बेसिक की टर्म्स: टाइम फ्रेम, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, स्वैप या स्वैप फ्री, स्प्रेड और कमीशन। आज हमारी ट्रेडिंग सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम जो बेसिक की टर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे ये टर्म्स सुनने को मिलते हैं। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये टर्म्स हैं क्या, इनका मतलब क्या है और इनको ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब है कि हम जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम किस टाइम फ्रेम पे या किस टाइम पे अपनी ट्रेड ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये टाइम फ्रेम है, हम लोगों के पास 1 मिनट का भी है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये देख सकते हैं आप, 15 मिनट, 30, 45। फिर आवर्स पे आ जाए, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। फिर डेज़ पे आ जाए, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। फिर मंथ्स पे आ जाए, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। ये हमारे पास टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का मतलब है कि ये जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं, ये सब कैंडल्स, अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ तो ये हर 5 मिनट बाद ये न्यू कैंडल बन रही है, यानी 5 मिनट के अंदर ये कैंडल क्लोज़ हो रही है। अब जैसे कि आप अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं। अब इसमें जितनी भी कैंडल्स हैं ये सारी कैंडल्स 15 मिनट के बाद क्लोज़ हो रही हैं और न्यू कैंडल्स बन रही हैं। फिर आप इसी तरह 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं, तो ये जो जितनी भी कैंडल्स हैं ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हर 30 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज हो रही है। बेशक रेड में हो या ग्रीन में हो, बेशक उसमें हो, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टाइम फ्रेम के अंदर आपने जब जब काम करना है तो उसमें आपने देखना है कि आपने इंट्राडे करनी है, यानी ऐसी ट्रेड करनी है जिसमें आपको उसी दिन प्रॉफिट हो जाए, या स्कैल्पिंग करनी है, छोटी छोटी ट्रेड्स लेनी है 5-10 मिनट की, तो उसमें ये यूज़ होती है। इसमें आप ऊपर से टाइम फ्रेम चूज़ करके उस हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि जो 3-4 टाइप्स हैं ट्रेडिंग की, उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। तो ये तो टाइम फ्रेम की एक्सप्लेनेशन थी। उसके बाद टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी ट्रेड लगाई है और आप उसको एक वैल्यू, उस ट्रेड को एक वैल्यू दे देते हैं। जिस तरह ये करंट प्राइस इधर चल रही है, अब ये करंट प्राइस के बाद मैंने इसको एक वैल्यू दे दी है कि जब ये प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल इधर तक पहुंचेगी तो इधर मैं अपना टीपी लगा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जब प्राइस मेरी इधर ऊपर तक पहुंचेगी, इस वैल्यू तक जहाँ पे मैंने टीपी लगाया, तो ऑटोमेटिकली मुझे मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा और ये मेरी ट्रेड बंद हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है टेक प्रॉफिट। उसके बाद इसके नीचे आता है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस क्या होता है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इधर ही ट्रेड ली, जैसे मैंने करंट प्राइस पे ट्रेड ली, अगर वो ऊपर जाएगी तो, और वो मैंने एक वैल्यू डाल दी है, उसमें मेरा टीपी लग जाएगा, उसमें मेरा टेक प्रॉफिट हो जाएगा। टेक प्रॉफिट का ऑपोजिट क्या होता है? स्टॉप लॉस। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना स्टॉप लॉस इधर रख दिया है, जिसको मैं एसएल बोल देता हूँ। अब मेरी वैल्यू जब ऊपर जाने के बजाय अगर वो नीचे चली गई गलती से, या मेरी जिस तरह ट्रेड मैंने सोची थी वैसी नहीं की, वैल्यू नीचे गई, तो ये एक लिमिट होगी, इस तक वैल्यू जाएगी, एस एल तक जो मेरी वैल्यू जाएगी। प्राइस जब इस वैल्यू तक जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो जाएगा और मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। एस एल हो या टी पी रखना बहुत ज़रूरी है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाता है। आप ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे नहीं बैठते, अपनी ट्रेड लगाते हैं, अपना टी पी लगाते हैं और चले जाते हैं। और उसके बाद स्वैप। स्वैप क्या है? स्वैप और स्वैप फ्री। असल में स्वैप इंटरेस्ट चार्जेस हैं जो आपको पड़ते हैं ओवरनाइट ट्रेड होल्ड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बीटीसी की ट्रेड होल्ड की है, आज की है, तो अगले दिन तक मुझे इस पर स्वैप चार्जेस पड़ जाएंगे, इंटरेस्ट पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने ओवरनाइट उसको होल्ड करके रखा है। तो इस स्वैप के अंदर दो तरह के ऑप्शंस होती हैं, एक स्वैप है और स्वैप फ्री। स्वैप फ्री के अंदर आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्जेस नहीं पड़ते। ये ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने मुस्लिम्स के लिए ये ऑप्शन रखी होती है कि वो इंटरेस्ट फ्री भी अकाउंट्स ले सकते हैं। तो स्वैप एक नॉर्मल अकाउंट हो गया और स्वैप फ्री एक इस्लामिक अकाउंट या मुस्लिम अकाउंट हो गया। जो लोग मुसलमान हैं
जिन्होंने स्वाइप फ्री में काम करना है तो वो इनसे स्वाइप फ्री अकाउंट भी ले सकते हैं। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड असल में दो तरह की प्राइस होती हैं। एक करंट प्राइस जो अभी चल रही है, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। आप कोई भी जब स्टॉक या कोई भी ट्रेड लेते हैं किसी भी चीज़ पे, तो उसकी जब ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है, जब आपकी ट्रेड लग जाती है, तो उसकी एक्चुअल प्राइस में थोड़ा सा एक फ़र्क आता है। तो वही डिफरेंस है बिड प्राइस में और आस्क प्राइस में। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बिड प्राइस और आस्क प्राइस का, वो उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो स्प्रेड होता है वो ब्रोकर की इनकम होती है, जो ब्रोकर हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपने कभी कभी सुना होगा इसमें हाई स्प्रेड है, लो स्प्रेड है। अभी रात के टाइम पे स्प्रेड ज़्यादा हो जाता है, दिन के टाइम पे कम हो जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट उसी का ही है। इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपने स्प्रेड ज़रूर देख लेना है। अगर स्प्रेड बहुत ज़्यादा है तो आपने वो ट्रेड नहीं लेनी। उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका स्टॉप लॉस लग जाए या आपकी वो लॉस में चली जाए। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है कमीशन। जैसे कि आपको टर्म से ही लग रहा है, कमीशन चार्ज करता है ब्रोकर। जिस ब्रोकर को आप यूज़ कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कमीशन चार्ज करता है। कोई पेयर्स पे करता है, कमोडिटीज़ में करता है, कोई किस में करता है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक वो आपको कमीशन चार्ज करेगा। तो ये टाइम फ्रेम, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, स्वैप फ्री, स्प्रेड और कमीशन, ये इनके जो बेसिक की टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशन मैंने अपने लफ्ज़ों में आपको बता दी है। ये इसको इतना ही समझना ज़रूरी है जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब जब भी आप ट्रेड लेंगे तो हम लोग बस डायरेक्ट बोल दिया करेंगे कि इसमें हमारा टीपी लग गया है, या इसमें हमारा ऐसा लग गया है, या इसमें स्वैप, ये हमारे पास स्वैप फ्री अकाउंट है, या आज स्प्रेड ज़्यादा है अभी हम नहीं ट्रेड ले रहे, या इसका कमीशन हमें ज़्यादा लग रहा है, या हम किसी और टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। तो आपको ये सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में बात करेंगे और दूसरे कॉन्सेप्ट्स पे।